प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जयशंकर जी, कुछ एक आंकड़े दिखाते हैं। अभी एक सी वोटर का सर्वे आया है बिहार को लेकर के कि अगर चुनाव होते बिहार में तो इस वक्त किसकी कितनी विश्वसनीयता है, कौन किसको कितना पसंद करता है। एक सवाल उसमें पूछा गया कि नीतीश जी की विश्वसनीयता में क्या कुछ भी कमी आई है, और 58% लोगों ने कहा है जयशंकर जी कि काफी कमी आई है। 13% ने बोला कुछ हद तक कमी आई है। सिर्फ 21% कह रहे हैं कि नहीं, उनकी विश्वसनीयता जस की तस बनी हुई है। तो एक तरीके से एनडीए तो मजबूत है। एनडीए को यह सर्वे बता रहा है कि उनकी सीटें शायद बढ़ भी सकती हैं, लेकिन नीतीश जी की विश्वसनीयता पर अब सवाल है। क्या बदलाव की जरूरत है? मुझे बोलना है? जी जयशंकर जी। नहीं पद्मजा, भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये चिंता रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बने बिहार में, क्योंकि उसको बार बार नीतीश कुमार को झेलना पड़ता है। नीतीश कुमार, दूसरी बात यह है कि आप कह रहे झेलना पड़ता है, वो तो कह रहे हैं सबसे सम्मानित नेता है, वो तो उनको एकदम सर माथे पे बिठा के रखा है। 43 सदस्यों के जो विधायक हैं, 43 विधायकों की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री मानना एक तरह से झेलना ही। अगर इस तरह की बात होती तो वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को भी बना देते, क्योंकि उनका भी बीजेपी से कम विधायक थे। लेकिन चूंकि उनकी मजबूरी है, बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेगा, जोखिम नहीं लेना चाहेगा कि नीतीश कुमार अलग होकर के उनसे राजनीति करें। क्योंकि जब जब अलग होकर के चुनाव लड़े हैं नीतीश कुमार बीजेपी से, तो बीजेपी को शिकस्त मिली है वहाँ, और जेडी कांग्रेस जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन था वो मजबूत होकर के जीत करके आया था। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हर चुनाव में पिछले जो भी 2-3 चुनाव जो लड़े हैं एनडीए के लोग मिल करके, उसमें हर बार नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया है। नाम लिया गया था उनका, नाम लिया गया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब इस बार ये गोलमोल बातें हो रही हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं विधायक दल, ये तो सबको मालूम है कि जनता दल का विधायक दल जो होगा वो अपना नेता चुनेगा, फिर बीजेपी का अपना नेता चुनेगा, फिर एनडीए का जो विधायक दल होगा वो मिलजुल करके अपना नेता चुनेगा। ये तो हर जगह की बात है। लेकिन ये होते हुए उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं साहब, मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन इस बार आप नहीं कह पा रहे हैं। कारण यही है कि असल में एक दुखती रग है आपके साथ बिहार। और जो हमारे मित्र अजय आलोक बता रहे थे कि मोदी जी और राजनीति और आरएसएस और क्या क्या, देखिए, या तो मान लीजिए कि आरएसएस की राजनीति में है। मोदी जी आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक थे, राजनीति में बहुत बाद में आए हैं। भाजपा की राजनीति में वो आरएसएस के द्वारा जो भेजे गए हैं बहुत बाद में आए हैं। उसके पहले नीतीश कुमार विधायक और सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके थे, इसलिए सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो उनके बेटे निशी कुमार या निशांत कुमार, हम लोग तो निशी जानते हैं, हमने बचपन में उनको देखा है, बहुत बच्चे से तब से देखा है, तो राजनीति में उनकी खास अभिरुचि रही नहीं है। लेकिन अभी जो लग रहा है कि जनता दल यू अगर नीतीश कुमार नहीं रह जाएंगे, उस लायक की पार्टी को संभाल सकें या चला सकें, तो ऐसे में हो सकता है कि निशांत कुमार या निशी कुमार को वो लोग आगे ला करके जो पार्टी को जोड़े रखने का काम कर सकते हो। ये विचारधारा चल रही है। लेकिन अगर ये हो जाएगा तो नीतीश कुमार पे कम से कम अभी तक जो है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का सीधा आरोप तो बहुत लगे हैं, भ्रष्टाचार के भी लगे हैं। अब परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, अवसरवादी राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। अगर वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय करते हैं तो ये एक और आरोप चस्पा हो जाएगा। दूसरी बात, एक सेकंड कहना चाहूंगा, ये बात अवधेश कुमार एकदम सही कह रहे थे। आरजेडी के लोगों को या विपक्ष के लोगों को नीतीश कुमार क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी, इसकी चिंता करने के बजाय खुद अपनी जोर ताकत लगानी चाहिए, अपना गठबंधन मजबूत करना चाहिए, अपने उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर देना चाहिए, और जो सरकार के विरोध में जो कुछ कर सकते हैं वो करें। ये उम्मीद लगा के रखने की कोई जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जी वापस आ जाएंगे या वहां से हट जाएंगे, ये सब कोई मतलब नहीं।